आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको हम आम भाषा में कमर का दर्द और लम्बैगो अपनी भाषा में हम बोलते हैं। आजकल ये जो प्रॉब्लम है ये हर एज ग्रुप में, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, सब में मिलती है। और ये देखा गया है कि जीवन शैली जो हमारी आजकल, जिसको हम मॉडर्न जीवन शैली कह रहे हैं, वो मॉडर्न तो है लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को, और उनमें से एक कमर का दर्द है, उसको भी ये जन्म दे रही है। और इससे जो हमारा युवा वर्ग है वो भी मैं देखता हूँ इस बीच में कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो गई है। अब कमर दर्द जो है वो, इसके बहुत सारे कारण हैं और मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मेन जो अगर हम कारण सोचें तो उनमें जो मेन कारण जो आते हैं वो आते हैं इंजरी, चोट की वजह से, जिसकी वजह से कमर में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। जो कमर की जो मसल्स हैं, जो उसके लिगामेंट्स हैं, उसमें खिंचाव आ सकता है। डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है। इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जैसे टीबी की बीमारी। देन आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की जो और बीमारियां। साथ ही साथ मेटाबॉलिक मीन्स जैसे बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे थायराइड की वजह से थायराइड का डिसऑर्डर होता है, थायराइड डिसऑर्डर में हो जाता है। साथ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो इस तरह से, और ऑस्टियोपोरोसिस भी, जैसे मैं बताया कि जीवन शैली वाली जो पहले बात बताई, अब मैं ऑस्टियोपोरोसिस भी आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इन सब की वजह से हमारा आज की जो जनता है वो बहुत त्रस्त है, परेशान है। अब दूसरा आता है कि ये चीज़, एक तो ट्रीटमेंट पार्ट होता है। ट्रीटमेंट से पहले हम प्रिवेंटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं आपका जीवन शैली को, अपनी जो जीवन को व्यवस्थित करना। उसके लिए हमको जो हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं, ओबेसिटी है वो नहीं होनी चाहिए, वेट मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये देखा गया है कि कई लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भी ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट होती हैं, मसल स्पाज्म होता है। तो ये सब ना हो तो इसके लिए हम मेडिटेशन करें, योगा करें, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखें, कमर का व्यायाम करें। धूप में सवेरे के टाइम पे अगर समय निकाल सकते हैं तो सन एक्सपोजर टू गेट ए नेचुरल विटामिन डी। एंड साथ में जो है डाइट, यू शुड हैव ए गुड डाइट, वी शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन, less of carbohydrate, less of fat, and full of nutrients and vitamins. In particular, vitamin D, which is a very important vitamin. बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आजकल देखी गई हैं। अब किसी को प्रॉब्लम आ ही गई तो उसका क्या होना चाहिए? अगर किसी को कमर में दर्द है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है कि छोटा मोटा दर्द कभी हो जाता है, सडनली हो जाता है, तो उसमें हम नॉर्मल, उसको बहुत ज़्यादा परेशान ना हो उसके लिए हम थोड़ा बेड रेस्ट करें, सिकाई करें। अगर थोड़ा सा दर्द ज़्यादा है तो मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स वगैरह लिए जाते हैं। और जनरली जो छोटी मोटे स्प्रेन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये ठीक हो जाती हैं। अब अगर मरीज को इवन हफ्ता 2 हफ्ते के बाद भी उसको फ़ायदा नहीं आ रहा है, टाइम निकल रहा है, तो उसको आवश्यक रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में आपका एक्सरे,
CT स्कैन, MRIs ये सब होते हैं और उसमें देखा जाता है कि कारण क्या है। अगर कारण जो है कुछ बड़ा है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स बहुत कॉमन है आजकल, वो हमको एक्सरे में नहीं दिखता, MRI में दिखता है, तो उसकी वजह से हमको अगर प्रॉब्लम हो रही तो उसका निदान। वैसे ही अगर किसी को कोई ट्यूमरस कंडीशन है तो उसका निदान। तो इस तरह से हम जो है उससे जब हम एक पिन पॉइंटिंग डायग्नोसिस बना लेते हैं तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ का हम इलाज कर सकते हैं। वो इलाज सिंपल मेडिकल थेरेपी हो सकती है, रेस्ट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, मेडिकल थेरेपी है, उसमें दवाइयाँ हैं। फिज़िकल थेरेपी होती है, फिज़िकल थेरेपी इन द सेंस कि फिजियोथेरेपी वगैरह का भी इससे कभी कभी उसे लाभ मिलता है, और कभी सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना जीवन व्यवस्थित करें, जीवन शैली अपनी अच्छी रखें, और जितना भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कमर के दर्द की, अगर इसका हम ठीक से और टाइम से इसका निदान करते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारे आजकल जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रिवेंटेबल है, मतलब यू कैन प्रिवेंट इट। आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल, लंबी लंबी सिटिंग्स होती हैं, बैठे हुए हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, मसल स्पाज्म होता है, डिजेनरेशन, उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें, फिर एक वो धीमे 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 एक साइकिल बन जाता है। तो हम एक सही पोस्चर रखें, सुबह उठ करके नित्य व्यायाम करें, कमर की एक्सरसाइज इन पर्टिकुलर करें, आसनों इत्यादि का भी बड़ा रोल है उसमें। जैसे भुजंग आसन, ये बहुत ही अच्छा आसन है कम से कम कमर के दर्द के लिए। और अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, साथ में अपना डाइट वगैरह पे ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारी इस तरह की जो है आजकल एक एपिडेमिक फैला हुआ है कमर दर्द का, लोगों को, बच्चों को और यंगस्टर्स को और प्रोफेशनल्स को, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाए, मतलब ठीक किया जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे ये सारे जितने भी हमारे इस तरह के पेशेंट्स हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं जिनको ये तकलीफ़ हो रही है, अगर ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ये दे कैन ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ में जो है विटामिन डी का उपयोग, मैं पुनश्च बता रहा हूँ, विटामिन डी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। यही नहीं, विटामिन डी की वजह से केवल बोन्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, और चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड डिजीज़ से हो रही हैं उसकी वजह से। तो इस पर विटामिन डी का भी जो है आप ज़रूर ध्यान रखें। सन एक्सपोजर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।